पार्टी अलग लेके भागे, एक संस्था अलग लेके भागे, वो अपना भागा है, वो अपना लगा है, तो अलग अलग ना करके हम बनाएंगे फंड। उसमें हम अपने कार्यकर्ताओं से भी फंड लेंगे। फंड में कोई बाहर से तो अभी देने आएगा नहीं, कोई उद्योगपति, कोई अंबानी अडानी है, टाटा बिरला तो अभी आएगा नहीं, और हमें चाहिए भी नहीं। कोई आ गया स्वेच्छा से हमारे काम को देखते हुए तो उसका स्वागत करेंगे, अगर नहीं आया तो फिर उसका कोई बात नहीं। हम किसी के सहारे मतलब बैठेंगे नहीं, हमें खुद अपनी गाड़ी में तेल डालेंगे और खुद चलेंगे, हम किसी के सहारे नहीं बैठेंगे। कहने मतलब ये, जैसे भी आप लोग आए तो अपना किराया भाड़ा लगा के आए ना, अगर सोचते कि कोई हमें आए गाड़ी में बिठाए और ले जाए तो फिर ऐसे नहीं, संभव ही नहीं था। हरि प्रकाश भाई आए तो सीएनजी फूक के आए, ऑटो लेकर के चला करके आए हैं, मिश्रा जी आए हैं, सब लोग किराया भाड़ा, राधेश्याम भाई सब लोग अपना अपना खर्च करके आए हैं। इसी तरीके से हमें सामाजिक संगठन अपनी इसको बढ़ाने के लिए हमें एक राहत कोष अपना खुद का पैसा लगाना पड़ेगा, खुद की जेब से। चाहे वो 10 रुपये लगाइए, चाहे 1 लाख लगाइए, चाहे 10 लाख लगाइए, जो जितना सक्षम है। इसके लिए शुरू में तो कुछ हमें मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इतना बड़ा काम है तो कुछ मजबूत साथी भी चाहिए होंगे। इसके लिए हमने 3 तरीके की कमेटी का प्रस्ताव रखा है। पहला, मार्गदर्शन कमेटी, उसमें हमने ये मेरे अपने विचार हैं, सुझाव, इस पर जवाब क्या होना चाहिए, क्या घटोतरी का, हम आप लोग के विचार सुन के इस पर डिस्कस करेंगे। हमने ये रखा कि जो मार्गदर्शन समिति में लोग होंगे, वो चाहे किसी संस्था से हों, पार्टी से हों, किसी भी उससे हों, वो सभी लोग स्वेच्छा से 5000 या उससे अधिक का डोनेशन करेंगे उसमें, स्वेच्छा से। ठीक, जो मैनेजमेंट कमेटी में होंगे वो मतलब मैनेजमेंट कमेटी जो वो मार्गदर्शन समिति जो डिसाइड करेगी उसको कैसे लागू करना, कैसे करवाना, वो काम देखेगी। उस कमेटी में जो लोग होंगे वो कम से कम 3000 या उससे अधिक का डोनेशन करेंगे स्वेच्छा से। उसके बाद तुम्हारी आएगी वर्किंग कमेटी, जो उन सभी फैसलों को जो ज़मीन पे जनता तक जा करके हमें लागू करवाएगी, बताएगी, जगह में काम करेगी। उसकी हमें रखनी चाहिए 1000 रुपये या उससे अधिक, कोई 1000 दे दे, कोई 1100 दे दे, तो ये हो गए 3 तरह कमेटी। अब इसके बाद हम जनता के बीच में जाएंगे, उनसे भी अपील करेंगे, कोई 1 रुपये दे, कोई 10 रुपये दे, कोई 50 रुपये दे, कोई 1000 रुपये दे, कोई ना भी दे, हम जनता से अपील करेंगे, तो हमारा एक फंड क्रिएट होगा। लेकिन पहले मैं 20 लोग के अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे मिला के 10 साथी बैठे हैं, तो हमारे पास ये निर्णय होना चाहिए कि आज हम ये लेना चाहिए कि हमने एक शुरुआत करी और हमने 5000 2000 या 10,000 रुपये हमने जमा कर लिए। अब इसी में से कोई एक कोषाध्यक्ष कोई हम लोग बना देख लेंगे, उसके पास जो भी हमारा होगा वो हम कार्रवाई कर देंगे। आगे अगर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो भी होती है, तो सब वो तो कार्रवाई बाद की है, वो तो सारी हो जाएंगी। अगर हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े तो रजिस्ट्रेशन भी करवा लेंगे। कोऑपरेटिव बैंक बनाना पड़ेगा, वो भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं, उसका तरीका है। कोऑपरेटिव बैंक के लिए मैंने फाइल डाली थी, तो वो अभी एलजी का और दिल्ली गवर्नमेंट का झगड़ा चल रहा है, तो वो उस पर अभी रोक लगा रखी है, वो फाइल लगी हुई है एलजी साहब के पास। नहीं, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, हम एक फाइनेंस कंपनी बना सकते हैं माइक्रो फाइनेंस के तहत, जो मतलब लोगों को ब्याज पे पैसा देने का काम करती है। ठीक है। तीसरा इसका प्रोसेस है, जैसे निधि बैंक है, निधि है, या बंधन बैंक है, जैसे ये समूह वाले जो होते हैं, लेकिन इनका लफड़ा बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो फिर एक के लिए, आदमियों के लिए नहीं, आदमियों का भी आ गया है, और एक है इसमें, एक और है सोसाइटियाँ, बहुत सारी सोसाइटियाँ जो फाइनेंस का काम करती हैं, लेकिन वो भी बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। और सबसे आसान इसमें प्राइवेट फाइनेंस लिमिटेड कंपनी, वो आगे चल के बैंक भी बन सकता है, अगर उसमें ट्रांजैक्शन की कुछ गुंजाइश है। 100-200 करोड़ की ट्रांजैक्शन का उसमें आधार है, तो वो NBFC बनेगा पहले 100 करोड़ की ट्रांजैक्शन पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। उसके बाद वो और ट्रांजैक्शन होगी तो बैंक भी बन जाएगा, तो हम किसी का अकाउंट भी, मिनिमम डिपॉजिट 100 करोड़ है, नहीं 25 लाख रुपये, वो उसका है 25 लाख रुपये डिपॉजिट। बैंक की हो सकती है। मैं निधि की बात कर रहा हूँ, निधि की, वो बैंक का तो है, उसका वो तो 3rd स्टेज की बात है। निधि भी अगर हम खोलेंगे तो उसके लिए भी 25 लाख की डिपॉजिट की जरूरत है। बस माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है, इसके में कोई डिपॉजिट की वो नहीं है। रिलायंस वाला अपना बैंक नहीं बना पाया, उसने पूरी कोशिश करी, पैसे की कमी तो नहीं है।